मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। यहाँ होता क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन आपको दी गई होती है, जैसे ये इक्वेशन है, ये क्या है, ये एक इक्वेशन आपको दी गई है। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ सिंबल्स का यूज हुआ है, इसमें कुछ सिंबल्स का यूज हुआ है, जैसे डॉलर का यूज हुआ है, जैसे @ का यूज हुआ है, जैसे हैश का यूज हुआ है, और जैसे स्टार का यूज हुआ है। तो ये क्या है, ये कुछ सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, ये कुछ सिंबल्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। अब ये जो सिंबल्स दिए गए हैं, वो अपने कमेंट्स ऑफ रख करके पूरा फोकस इधर करो पहले, समझने पर, वरना समझ नहीं आएगा। अब ये जो कुछ सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनका कुछ अर्थ है। जैसे कह रहा है जी डॉलर का अर्थ है प्लस, यानी कि डॉलर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है। हैश का अर्थ है माइनस, तो हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हैश जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। @ का है जी मल्टीप्लाई, तो @ किसको कर रहा है, मल्टीप्लाई को कर रहा है। और स्टार का है जी डिवाइड, तो स्टार किसको कर रहा है, स्टार जो है वो डिवाइड को कर रहा है। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। अब जो आपको इक्वेशन दी गई थी, इसमें आपको यही वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ लिखा है 16 डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख दीजिए 4। @ का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए 5। हैश का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दीजिए 72। और स्टार का मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड लिख दीजिए 8। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करनी तो आपको आती है, बचपन से करते आ रहे हो, अब तो ये सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन हो गई। यहाँ तक तो रीजनिंग का वर्क था, ये तो रीजनिंग थी, बट ये मैथ्स है, सिंप्लीफिकेशन, जो आप बचपन में करते थे या जो आप अभी भी मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में करते होगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, कितना हो गया, 16 और 4 20 हो गया, माइनस 5 गुणा 72, 8 से कटेगा, 8 × 72, तो 9 बार में है भैया। हमने कहीं गलत लगा दिया, डॉलर का प्लस है और हैश का माइनस है। अच्छा, हमने हैश को, ओहो वही मैं कह रहा हूँ, हमने गलती कर दिया, गड़बड़ कर दिया भाई हमने, यही, ओहो एक सेकंड, हमने यहाँ मीनिंग लिखने में गड़बड़ कर दिया ना। कह रहा है जी हैश का माइनस है ना, हैश का माइनस है, और @ का जो है वो मल्टीप्लाई है, और स्टार का जो है वो डिवाइड है, बाकी सब ठीक था, बस ये गलती हो गई थी हल्की सी। तो यहाँ पर लिखो 16 डॉलर, डॉलर का आपने लिखा +4, @ का लिखा आपने मल्टीप्लाई 5, हैश का लिखा आपने -72, और स्टार का लिखा डिवाइड 8। 8 से काटा आपने, 8 × 72, हो गया 16, 4 × 5 = 20, -9, 16 और 20 36, 36 में 9 गए तो बच गए कितने, 27, 36 में 9 गए तो बच गए कितने, 27। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका बनेगा, ठीक है जी, बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर बनेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं, जिनको हम इस तरीके की वैल्यू पुट करके होते हैं, ठीक है। मिसिंग कैरेक्टर का भी पीडीएफ नहीं मिला, डीपीपी नहीं मिला, एक्चुअल में फ्राइडे सैटरडे वर्किंग में कोई था नहीं, आज सारा प्रोवाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 इयर्स हो गए ना पीडब्ल्यू में गवर्नमेंट एग्जाम्स को, उसका 2 इयर्स के कुछ सेशंस शॉर्ट हो रहे थे अलग सर के साथ, अलग पांडे सर के साथ, तो इस वजह से फ्राइडे सैटरडे इधर वाले ऑफिस में कोई नहीं था, जिधर क्लासेस चलती है, अलग सर वाले ऑफिस में गए हुए थे सब लोग। जय हिंद साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ, अब ध्यान से आप लोग करो, अब ध्यान से आप लोग करो इस क्वेश्चन का आंसर। भाई क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गोलू भैया उसके बाद सब भूल जाते हो, सब टेंशन आ जाती है, तो एक ही काम है उसके लिए, वो क्या, प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा हो सके। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम 3 महीने में निकल जाए, जरूरी नहीं है आपका एग्जाम 6 महीने में निकल जाए, लेकिन अगर आपने एक बार एग्जाम निकालने का टारगेट बनाया है, तो आप ये मान के चलिए निकलेगा जरूर। हर एक एग्जाम तैयारी मांगता है, साल भर की, 1.5 साल 2 साल की, हर एग्जाम मांगता है। अब होता क्या है कि हम कभी कभी बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि यार हमारा बस पेपर 3 महीने में निकल जाए। 3 महीने में पेपर बहुत कम बच्चों का निकल पाता है बेटा, तो इतने टेंशन मत लिया करो, पढ़ाओ अपनी तरफ से 100% दो, ठीक है। अब अपनी तरफ से 100% दो, सिलेक्शन होगा, निश्चित होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। आप पढ़ो मन लगा करके, मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, खूब प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन जरूर होगा। श्रद्धा तिवारी, आपको बेटा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। और बिल्कुल आप सभी के साथ हमेशा आशीर्वाद है कि आप एएलपी के सारे एग्जाम क्लियर करें, बस प्रैक्टिस जरूर करें। कह रहा है डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, ये है। और यही तो कह रहा है, देखो ना, इनके मीनिंग्स देखो। जैसे डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो जहां डिवाइड दिख रहा है वहां मल्टीप्लाई ले लो। मल्टीप्लाई का प्लस, तो जहां मल्टीप्लाई दिख रहा है वहां प्लस ले लो। प्लस का माइनस, तो जहां प्लस दिख रहा है माइनस कर दो। माइनस का डिवाइड, तो जहां माइनस दिख रहा है डिवाइड कर दो। सॉल्व कर दो इसे जल्दी से। तो 16 और 3 19 माइनस हो गया 5/2 × 4, 2 से काटा 2 टाइम्स में, 5 2 से 10, तो 19 - 10 यानी कि हो गया 9। तो 9 अर्थात ऑप्शन ए, 9 अर्थात ऑप्शन ए। हाँ, बोर्ड मास यूज होगा, बिल्कुल होगा भाई, सीजनिंग में आपने कर दिया, है ना। ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप आज तक करते आए हो बचपन से लेके, सिंपली, तो जिस इक्वेशन को आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे आप आज तक कर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाइए। सिंप्लीफाई तो वैसे ही होगा जैसा आप मैथ्स में आज तक करते आए हो। अब ये मत कहना कि सर हमें तो सिंप्लीफिकेशन भी नहीं आता। कह रहा है प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है माइनस। यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन कैसे होगी सॉल्व बताइए। अब जैसे यहाँ 12/6 है, तो यानी कि 2 हो गया, -3 × 2 = 6 + 8, तो 8 और 2 इतना हो गया 10, 10 - 6 = 4,
10 माइनस 6 इज 4, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। कितना आएगा? 4 आएगा, 4 यानी कि ऑप्शन सी। भाई संध्या कुमारी जी, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कोई भी डिफिकल्ट, तो वो भी सॉल्व करके देगा ही, आपको मना नहीं करेगा यार, वो उससे नहीं होने की सॉल्व। बताओ, ये इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, इक्वेशन जो है ये इक्वेशन ये आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, किस किस से नहीं हो पा रही है सॉल्व, मतलब किस किस से ये मैथ्स नहीं हो पा रही है, कौन कौन ऐसा इंसान है, वो भी तो सामने आओ, उसका रीजन है, मैं आपको एक सलाह दूंगा, फिर एक डांट नहीं रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि बेटा गणित की 5वीं की किताब लो, सिंप्लीफिकेशन की, कैलकुलेशन की, और गणित की उस किताब में से अपनी कैलकुलेशन अच्छी करो। आप 3 दूनी 6 प्लस जिनसे नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। 1 मिनट में नहीं हो पा रहा, ये तो 30 सेकंड में होना चाहिए भैया। किरण, कितने दिन हो गए मैथ्स छोड़े हुए? मार्क एंड रिव्यू लगा दोगे आप, वहां पर ऑप्शन एक आता है मार्क एंड रिव्यू का, तो इस पर मार्क एंड रिव्यू लगा दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना चारों ऑप्शंस को चेक करके होगा। इस क्वेश्चन में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा, ये बी ऑप्शन टिक कर देंगे, नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते है ना। सो इसमें कोई जादुई ट्रिक है नहीं एक्चुअल में। सो इस क्वेश्चन के लिए या तो लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे या स्किप करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम खपाएगा ये क्वेश्चन लेके जाएगा कम से कम 2 ढाई मिनट, अकेला क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ इसका ऑप्शन क्या आएगा। सर जहां पॉजिटिव है वहां माइनस करने का बोल रहा है ना, हाँ, हर जगह अलग सिंबल होगा बेटा, जहां पॉजिटिव है वहां माइनस की बात नहीं है, वो हर जगह अलग सिंबल होगा। मतलब अगर प्लस को कहीं माइनस लिखेगा, प्लस का कहीं डिवाइड लिखेगा, प्लस को कहीं मल्टीप्लाई लिखेगा, प्लस को कहीं इक्वल टू लिखेगा, कुछ भी लिख सकता है वो, तो जो सिंबल में इंटरचेंज करने को कह रहा है वही ये कह रहा है, यदि एल डिवाइड को दर्शाता है तो इसका मतलब है एल का जो सिंबल है वो डिवाइड होगा, तो जहां कहीं भी एल होगा वहां डिवाइड लगा दो। एम मल्टीप्लाई को दर्शाता है तो जहां कहीं भी एम होगा वहां मल्टीप्लाई लगा दो। पी प्लस को दर्शाता है तो जहां कहीं भी पी होगा वो प्लस लगा दो, और क्यू माइनस को दर्शाता है तो जहां कहीं भी क्यू होगा वहां माइनस लगा दो, बस, सिंपल। बत्तीस प्लस 8/16 यानी कि 1/2 माइनस 4। 32 में 4 गए तो 28 बचे, 28 प्लस 1/2। आपने दो एलसीएम ले लिया तो हो गया 28 दूनी 56, 56 प्लस 1 यानी कि हो गया आपका 57/2। 57/2 तो ये होगा नहीं, ऑप्शन ए तो इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है ना, ऑप्शन ए तो इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है। काजल कुमारी जी, मैं नोएडा से क्लास देता हूँ, नोएडा, NOIDA, नोएडा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 6m, 6m का मतलब मल्टीप्लाई 18, q का मतलब माइनस 26, l का मतलब डिवाइड 13, और p का मतलब कितना हो गया +7। तो यहाँ पर देखो 18 6 कितना हो गया, 8 6 48 का 8 कैरी 4 6 कम 6 4 10, 108 माइनस 26/13 यानी कि 2 + 7, तो हो गया 103। ये कितना हो गया, 103 हो गया, नहीं 103 क्यों है, 106 और 17 113 हो गया, 113। तो 113 ऑप्शन में यहाँ भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गलत है, सी में ट्राई करो। 11m, m का मतलब मल्टीप्लाई 3 4, l का मतलब डिवाइड बाई 17, q का मतलब -8 डिवाइड बाई 3। अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका कितना, 17 से काटा दो बार में, 11 दूनी 22 माइनस 8/3, 3 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया, 22 66 माइनस 8, तो 66 मतलब 58/3। अब 58/3 यहाँ पर तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये क्वेश्चन भी गलत है, मतलब ये क्वेश्चन भी गलत है ना, ये क्वेश्चन भी गलत है। अब यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बस एक लास्ट ऑप्शन बचा क्या, ये 9th वाला, तो यहाँ पर लगा के देखो 9 वाले में कह रहा 9p, p मतलब प्लस, 9l मतलब डिवाइड, 9q मतलब माइनस, 9m मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो हो रहा है 9 प्लस 9/9 मतलब ये हो गया 1, 1 माइनस 9 में 81, तो ये हो गया 10 माइनस 81, तो 10 माइनस 81 को -71 कहेंगे, और देखो -71 यहाँ आ रहा है, तो इसका आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। मैंने कहा ना 2 ढाई मिनट लगेंगे, कितने लगेंगे, 2 ढाई मिनट लगेंगे, क्यों में रखा जाता है हमेशा, इसलिए मार्क एंड रिव्यू में रख करके इसको। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, बनाओ फटाफट से।
गोलू कोई यहाँ पर स्कूल वाला नहीं है ना, 33% पे नहीं होता, यहाँ कट ऑफ लगती है, तो कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, उसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने होते हैं। कह रहा है 8 वेन का अर्थ है मल्टीप्लाई, यू का अर्थ है डिवाइड, कम का अर्थ है माइनस और विल का अर्थ है प्लस। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व करके हो गई क्या, 8 × 12 + 16 डिवाइड बाई 2 - 10, तो हो गया 8 बार में, 12 × 8 = 96, 96 + 8 - 10, तो ये हो गया 96 - 2 यानी कि 94, तो 94 इसका आंसर हो गया। कितना हो गया, 94। कैलकुलेशन स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है भैया। क्या नाम है, स्वाति पांडे जी। पांडे जी मेरे को लगता है तुम्हें परसों भी बने टूका था। मैक्सिमम बेटा 90 नंबर कम से कम, मैक्सिमम 90, 95, 96, 98 कितने भी हो सकते हैं, पुट होनी है, प्लस की, माइनस की, डिवाइड की, ठीक है। और इनमें देखो चेक करके कौन सा लगेगा, ये भी ऑप्शंस के थ्रू ही होगा, ये क्वेश्चन भी ऑप्शंस के थ्रू होगा, ठीक है। बनाओ तो बेटा मैं क्या बता क्लास में खोल के देख लीजिए जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यहाँ देखो बन गया, यहाँ देखो ध्यान से, 33 × 11 डिवाइड बाई 3 -6, 3 से काटा ही हो गया 11, तो 11 × 11 हो गया 121, -6 यानी कि 115। तो जो हमें चाहिए वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो जो हमें चाहिए वो आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, बी। और नेक्स्ट है, बताओ। ये चेक करने का तरीका क्या है, इसको चेक करके इजी कैसे किया जा सकता है। जैसे यहाँ डिवाइड है, क्या आप सोच सकते हो 14 3 से डिवाइड होगा, 14 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे में कह रहा है प्लस मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस, तो ये हो गया आपका 14 तिया 15 + 14 तिया 42 और इज इक्वल टू हो गया आपका 23। क्या ये वैल्यू 23 के बराबर होगी, कभी भी नहीं होगी। माइनस मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस, 15 - 42 यानी कि हो गया -27 और इधर हो गया 23, तो -27 23 के बराबर होगा, कभी भी नहीं होगा। यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, दैट इज नन ऑफ दीज। इसमें जो है वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ऑप्शन डी केवल 10% बच्चों को क्वेश्चन आएगा ना, तो उसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। क्या हो गया, ये इसको कराते हुए भी हम लास्ट में कराएंगे, पहले मैं आपको कराता हूँ इंटरचेंज वाले क्वेश्चन। इंटरचेंज में क्या होता है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर इंटरचेंज लिखा है, तो दो चीजें होती है इंटरचेंज में। इंटरचेंज में नंबर इंटरचेंज कर रहा है, नंबर मतलब संख्या, नंबर मतलब संख्या, या फिर डिजिट इंटरचेंज कर रहा है, डिजिट मतलब अंक, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 38 क्या है, एक संख्या है, लेकिन 3 और 8 क्या है, अंक है, ठीक है। तो ये तो अंतर आपको पता होगा कि डिजिट क्या होती है और जो है वो आपका अंक क्या होते हैं, मतलब डिजिट और अंक क्या होते हैं और आपकी संख्या क्या होती है। तो संख्या जो है वो 38 है, संख्या जो है वो 38 है, और डिजिट जो है वो 3 और 8 है, डिजिट जो है वो 3 और 8 है। चांदी कुमारी शर्मा, अगर तुम्हें समझ नहीं आया ना, रिपीट नहीं करूंगा दोबारा तुम्हें कभी भी, ठीक है। तो डिजिट और अंक में, मतलब संख्या में और अंक में अंतर होता है। तो क्वेश्चन को ना यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये बात जो है ना स्पेसिफाई की जाती है, क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में संकेतों और संख्याओं में हमारा कौन सा अंतर किसी दिए गए समीकरण को सही करेगा। यहाँ पर अगर संख्याओं की जगह अंक लिखा होता तो हम अंक के ऊपर काम करते, संख्या लिखा है तो संख्या के ऊपर काम करेंगे। इस बात पर गौर कीजिएगा, एग्जाम में बहुत जरूरी है ये बात, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। चलो अब जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है कि मल्टीप्लाई और प्लस इंटरचेंज कर दो, मतलब मैं यहाँ प्लस कर दूं और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं। आरएचएस का चेंज से कोई मतलब नहीं होता, आरएचएस सेम रहेगा, एलएचएस बदलेगा बस। ये 2 और 4 को बदल दूं, मतलब यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 4 कर दूं, तो ये कितना हो गया, 6 + 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 जो है 16 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। बी देखो, प्लस और मल्टीप्लाई अगेन, ये प्लस ये मल्टीप्लाई, 2 और 6, मतलब ये 6 ये 2, तो हो गया 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 16 के बराबर नहीं होगा, मतलब बी ऑप्शन नहीं है। प्लस और मल्टीप्लाई अगेन 2 4 एंड 6, तो ये 6 और ये 4, देखो ये सॉल्व हो जाएगा। 4 + 6 × 2, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, और हमारा आरएचएस में आ कितना रहा है, वहां पर भी 16 ही आ रहा है, तो आरएचएस 16 है, एलएचएस 16 है, तो एलएचएस और आरएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल बनाना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, ये पूरा चैप्टर ही टाइम टेकिंग है, कुछ नहीं, बस लास्ट करेंगे। +4 डिवाइड बाई 3 है, तो 2 + 4 6, 6/3 यानी कि 2 आ गया। और देखो आरएचएस में भी 2 ही है, मतलब एलएचएस और आरएचएस में 2 आ रहा है, तो इसका तो ऑप्शन ए ही आंसर हो गया। तो चेक ही नहीं है ज्यादा, चेक बीसीडी को चेक नहीं करना पड़ा, जो बीसीडी अगर चेक करने में लग भी रहे हैं, सो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पर फिर भी बी और सी और डी तुमने सॉल्व किए हैं, तुम काबिले तारीफ काम करते तो हो। खैर अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। टाइम टेकिंग है बेटा, मैं भी मानता हूँ, बट सॉल्व भी करना है, बिना सॉल्व करे काम चलेगा नहीं। अब देखो यहाँ कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज कर दो, माइनस तो है ही नहीं, 2 और 4, तो मतलब यहाँ 4 कर दो और यहाँ 2 कर दो, तो 2/6 तो होगा ही नहीं, मतलब ए ऑप्शन काट दूं मैं। बी में कह रहा है माइनस को डिवाइड से बदल दो, माइनस को डिवाइड से बदल दो, 2 और 6,
मतलब इसे 2 कर दो, इसे 6 कर दो, 4 दूनी 8/6, ये भी नहीं होगा, हटा दो। माइनस को प्लस से, इसको प्लस बदल दो, 2 और 6 कर दो, मतलब ये 2 कर दो, ये 6 कर दो। अब ये देखो ध्यान से, 4 × 2 + 6, 4 दूनी 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया, 14, बराबर भी 14, तो ये ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। उन्हीं का जल्दी हो जाएंगे सब एग्जाम्स, अभी आप पढ़ती रहो बेटा, आंसर करती रहो जल्दी जल्दी क्लास में, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में जब आप आया करो तो सिर्फ आंसर करने के उद्देश्य से आया करो, बाकी सारी बातों के लिए, सब डाउट्स के लिए पूछने के लिए टेलीग्राम बनाया हुआ है हमने। कह रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई बदल दो, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, 2 और 3, तो मतलब यहाँ 3 यहाँ 2, तो 0 तो नहीं आने का कभी भी। दूसरा ऑप्शन है मल्टीप्लाई और माइनस, तो माइनस यहाँ, मल्टीप्लाई, अच्छा माइनस यहाँ, 6 और 2, तो मतलब यहाँ 6 यहाँ 2, तो 2/6 मतलब नहीं होने का। डी ऑप्शन देखो, मल्टीप्लाई माइनस और 2 और 3, तो मतलब इसे 3 इसे 2, देखो बन गया 6/3 - 2, यानी कि हो गया 2 - 2, 2 - 2 यानी कि 0, तो 0 ही हमारा आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी हो गया। आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी हो गया, है ना। मुझे नहीं पता मोनिका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन भी है, वेदांत नहीं है बी ऑप्शन बेटा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा दिमाग से वैसे ही बता देता हूँ, किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके या प्लस करके 0 नहीं बनाया जा सकता। 1 तो बनाया जा सकता है, 10 / 10 1 तो हो सकता है, पर माइनस जब तक नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगा, समझे बात। तो बी ऑप्शन नहीं है उसका। चलो फिलहाल इसका करो, फिर से समझा दूंगा। अब यहाँ पर बताओ कौन से अंकों को बदल के बन जाए, डी ऑप्शन। अब देखो पता है क्या, यहाँ पर इसने साफ बोला संख्या, पता है संख्या क्यों बोली, अगर मान लो अंक बोलता ना तो तुम 8 की जगह 9 रख देते, तब भी गड़बड़ हो जाती, लेकिन उसने संख्या बोली, इसीलिए इसका आंसर खुशी कह रही है सी होगा। चलो 3 और 5, मतलब 5 यहाँ कर देता हूँ और 3 यहाँ कर देता हूँ, तो देखो सॉल्व करो तो ये हो गया 8 × 20/5 प्लस 9 में 3 गए तो 6 बचे, 20 से काटा 4 बार में, तो कितना हो गया 8 × 32, 32 + 6, 32 और 6 हो गया 38, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया खुशी, 38 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बना। जानवी गुप्ता, आदित्य राज बिल्कुल गलत है, पुष्पा ठीक है, संध्या ठीक है, सईम खान ठीक है, चांदनी कुमारी शर्मा ठीक है, तो सी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता हूँ, बी ऑप्शन भी। बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 66 / 2 × 3, कह रहा मल्टीप्लाई को माइनस से चेंज कर दो, तो 6 मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2 को 6 से बदल दो, मतलब 2 / 6 - 3, तो 2/6 मतलब 1/3 - 3, 3 एलसीएम ले लिया, तो 1 - 3 × 9, तो -8/3। अब मैं -8/3 को 0 कब से कहने लगा वेदांत, बताओ भैया। 8/3 जो है वो 0 कब से होने लगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होने का, आपके हिसाब से हो सकता है क्या, हो सकता है, आप क्या कहते हो, हमारे यहाँ नहीं कहते। आ जाओ इस तरीके के क्वेश्चन पर, ये वाले मैंने कहा, ये वाले क्वेश्चन 90 सेकंड्स मिनिमम लेंगे एग्जाम में, टाइम टेकिंग होंगे, और ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, करके तो आएंगे, लेकिन कैसे करके आएंगे वो आपके सामने है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे तो ये बहुत टफ है, मैं सही बताऊं, ये क्वेश्चन उससे थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, तो पहले इजी वाला कर लो, पहले ये क्वेश्चन कर लो, फिर उसको करना, वो इसके कंपैरेटिव थोड़ा सा टफ है। डिवाइड, माइनस का अर्थ है डिवाइड, प्लस का अर्थ है घटाओ, प्लस का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है जोड़। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बनाओ कौन सी इक्वेशन सही होगी। कह रहा है 70 माइनस की जगह डिवाइड लगा दो, माइनस की जगह डिवाइड लगा दो, प्लस की जगह माइनस लगा दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, माइनस की जगह डिवाइड लगा दो, प्लस की जगह माइनस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, माइनस की जगह डिवाइड, प्लस की जगह माइनस, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। ये सुकून है कि इक्वेशन एक जैसी है। अब इसे सॉल्व करो, जो सॉल्व होके आ जाए वो आंसर। पहला ऑप्शन, जैसे ए ऑप्शन सॉल्व करा, 70/2 प्लस माइनस 4 × 2 = 20 इन प्लस 6, तो हो गया 35, ये कितना हो गया 35, 35 और 6 41, 41 में 20 गए 21, तो 21 बचेगा, यानी कि ये तो गलत है। ये देखो बी ऑप्शन 70/2 प्लस 4 × 5 = 20 प्लस 6, तो हो गया 35, 35 और माइनस 20, 35 और 6 41, 41 में 20 गए तो 21 आएगा, 21 ही हमको चाहिए, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन सॉल्व तो हो रहा होगा आपसे, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा होगा, लेकिन घुमाऊ क्वेश्चंस हैं, है या नहीं है, बिल्कुल। एक बार आप अपने आप से ट्राई करना, ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आंसर आ गया बी ऑप्शन, आएगा तो एग्जाम में भी ऐसा ही, टाइम लेगा वो, इसलिए मैंने कहा लास्ट में करना है, स्किप करना। किस किसने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, सारे ऑप्शन चेक करने में टाइम तो ऑब्वियस लगेगा रमन, वो तुम्हें क्या मुझे भी उतना ही लगेगा एग्जाम्स में। अब देखो @7 और इसको ये कह रहा है 52। अब देखो कई बार हम जब सोचते हैं तो हमारे सोचने का नजरिया अलग होता है और इनके सोचने का नजरिया अलग होता है, क्योंकि ये जब दूसरी इक्वेशन दे रहे हैं तो आप ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं 3 @ 9 #
2 इज इक्वल टू -89। आप देखो जरूरी नहीं है कि हैश और एट द रेट सेम प्लेस पर हो, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में दो अलग अलग है। अब जैसे पहला वाला अगर हम देखें तो इसमें हम ये सोच सकते हैं, हमारा ये विचार हो सकता था, ये सोच बन सकती थी कि 5 निम 45 प्लस 7 कर दूं, 45 प्लस 7 52 ही होगा। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं हैश की जगह मल्टीप्लाई और एट द रेट की जगह प्लस ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं हैश की जगह मल्टीप्लाई और एट द रेट की जगह प्लस ले रहा हूँ। तो 8 9 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 9 दूनी 18 यानी कि 21। अब यार 21 जो है वो 82 तो नहीं हो सकता, अब 21 जो है वो 82 तो नहीं हो सकता, है ना। 21 जो है वो 82 तो नहीं हो सकता, यानी कि ये जो मैंने सोचा, ये जो मेरा नजरिया था, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। अब इसी चीज को दोबारा देखो, 5 हैश 9 एट द रेट 7 इज इक्वल टू 52। इस पे मुझे लॉजिक डायरेक्ट समझ नहीं आया, पर इस पे मुझे समझ आया कि जब ये कह रहा है 3 एट द रेट 9 हैश 2 इज इक्वल टू -89, 89 है, सॉरी वो कितना है, 89 है, ये कितना है, 89 82 नहीं है। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट लॉजिक समझ में आया क्या, कि अगर मैं एट द रेट की जगह माइनस लगा दूं 3 माइनस और हैश को गायब करके 92 लिख दूं, तो 3 में 92 घटाने पर माइनस का 89 ही आएगा। ये वाली लॉजिक मैं यहाँ पर लगा दूं, हैश को मैं हटा दूंगा, डायरेक्ट 59 लिख दूं, एट द रेट की जगह मैं माइनस ले लूं तो भी तो 52 आएगा, तो भी तो 52 आएगा, यस और नो, है ना। और अब यहाँ पर भी यही करना है, मतलब ये जो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में भी तो यही करना है, 7 हैश 6 एट द रेट 9। यहाँ से मैंने हैश को हटा दिया, 76 डायरेक्ट हो गया, एट द रेट की वैल्यू 9 ले रहा हूँ, तो 9 कितना हो गया, 67 हो गया। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ये क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना एग्जाम में, इसमें बस अपने दिमाग से लॉजिक लगाना। दिमाग यार तुम्हारे पास भी उतना ही है जितना दूसरों के पास है, चलने लगेगा वो थोड़े दिनों में, अभी तक तो वो जाम पड़ा था, अभी तक क्या था, तुम्हारे दिमाग की जो मोटर है वो जाम हो गई थी, ठीक है, उस मोटर को चलाया जा रहा है, तो जब वो चलने लगेगी तो बहुत अच्छे से आंसर देगी। इसमें ट्राई करो खुद से, इसमें ट्राई करो खुद से, ये क्या कह रहा है बनाओ। हाँ जी, हर क्वेश्चन में अलग ही तरीका फॉलो होता है, जैसे मिसिंग कैरेक्टर में हो रहा था ऐसे ही यहाँ हो रहा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 एट द रेट 4 एट द रेट 7 को 101 लिखना है, कैसे बना सकता हूँ इसको 101, मल्टीप्लाई करके नहीं, अगर मैं 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर दूं तो देखो 36 प्लस 24 प्लस 49, सॉरी 36 प्लस 16 प्लस 49, ऐसे ही इसको देखो, कह रहा है 2 एट द रेट 5 एट द रेट 11, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, 4 प्लस 25 यानी कि 29 प्लस 121 तो 150, तो 150, ऐसे ही इसको देखो, यहाँ पर a है एट द रेट 8 एट द रेट 9 इज इक्वल टू 289 है, ए स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 है, ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 64 प्लस 81 इज इक्वल टू 289 है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 4 और 1 5 8 और 6 14, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 144, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144, ए की वैल्यू हो गई रूट ऑफ 144 यानी कि 12। 14% 32 को अगर 46 लिख रहा है तो सिंपल है, 14 प्लस 32 हो गया 46, है ना। ऐसे ही 52 प्लस 20 72, तो 35 प्लस ये हो गया 49, तो ऑप्शन डी, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये लक बाई चांस की बात है कि किस शिफ्ट में कौन सा वाला क्वेश्चन पड़ जाए, हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में यही आ जाए, ये भी हो सकता है तुम्हारी शिफ्ट में यही वाला क्वेश्चन आ जाए, ये तो लक बाई चांस है, वो कहते हैं ना नसीब है, ये तो अपना अपना, तो नसीब अपना अपना है भाई। जाड़े आ गए भैया, सर्दी की हवा चलने लगी, अब इस बात का एहसास हो गया, क्यों, क्योंकि चेहरा फटने लगा, आज सुबह से होठों ने और चेहरे ने परेशान करके रख दिया, पानी लगाते लगाते थक गया, लग रही है इतना अच्छा है ना, 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखो कम कर क्या रहा है, यहाँ पर एट द रेट की जगह मल्टीप्लाई ले रहा है और इसकी जगह डिवाइड ले रहा है, तो एट द रेट की जगह मल्टीप्लाई और इसकी जगह डिवाइड, जैसे 48 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, या फिर इसकी जगह डिवाइड ले लो और इसकी जगह मल्टीप्लाई ले लो, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 3/3 इंटू 3, इसकी जगह डिवाइड ले लो और इसकी जगह मल्टीप्लाई ले लो, तो 48 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 12 बार में 12 3 36, तो एट द रेट की जगह डिवाइड ले रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम एट द रेट को डिवाइड जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो एट द रेट की जगह डिवाइड और स्टार की जगह मल्टीप्लाई, तो 91 डिवाइड बाई 13 इंटू 2, तो ये हो गया 7 बार में 7 दूनी 14। बेटा जैकेट तो मुझे मिल गई, जैकेट तो मुझे मिल गई है ना। जैकेट इतनी जबरदस्त मिली मुझे, क्या हुआ पिछले हफ्ते हुई फ्राइडे सैटरडे में, जिस दिन मैं छुट्टी पे था ना उस दिन जैकेट दे रहे थे, तो मैंने कहा नितिन सर से, मैंने कहा आप ले लो भाई, मेरी जैकेट है एक्सेल, तो मैं लगता है मेरा साइज देख के मुझे एक्सेल आ जाएगी, मैंने कहा इसको बदल दो, तो लार्ज थी नहीं, मुझे एक्सेल तो नहीं आने की सर, तो मैं लगता है मेरे को देख के मेरे में एक्सेल आ जाएगी,
इतना मैं तुम्हें तगड़ा दिखता हूँ? सोचो, तो सोचो, एक बार होमवर्क में ले लो अपने लिए। मैं बैठ करके अभी